जय श्री राम। सत हनुमान। राम, सीता और लक्ष्मण जब अयोध्या का त्याग करके वन के लिए घर से निकलते हैं तो उनके रथ को हाँकने वाला व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं, महाराज दशरथ के विश्वास पात्र विशेष मंत्री सुमंत्र हैं। महाराज दशरथ ने इस जिम्मेदारी के साथ उन्हें राम, सीता और लक्ष्मण के साथ भेजा है कि वे समझा बुझाकर उन तीनों को वापस ले आएंगे। और जब श्रृंगेरपुर पहुंचकर सुमंत्र को लगता है कि वे राम, सीता और लक्ष्मण को समझाने में असफल हो रहे हैं, उन्हें वापस ले जाने में सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो वे टूट जाते हैं और राम के सामने एक छोटे बच्चे की भांति बिलख कर रोने लगते हैं। फिर भी राम सुमंत्र को समझाते हैं और उनसे कहते हैं कि वे पिता का ध्यान रखें। श्री रघुनाथ जी और सुमंत्र का ये संवाद सुनकर निषाद राज कुटुंबियों सहित व्याकुल हो गए। फिर लक्ष्मण ने कुछ कड़वी बात कही तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बहुत ही अनुचित जानकर उन्हें क्रोध करने से मना किया। सकुचि राम निज शपथ देवाई, लखन संदेशु कहिय जनि जाई। कह सुमंत्र पुनि भूप सदेशु, सही न सकी सिय विपिन कलेशु। श्री रामचंद्र जी ने सकुचाकर अपनी सौगंध दिलाकर सुमंत्र जी से कहा कि आप जाकर लक्ष्मण का ये संदेश किसी से ना कहें। सुमंत्र जी ने फिर राजा का संदेश कहा कि सीता वन के क्लेश नहीं सह पाएंगी। जेहि विधि अवध आव फिर सिया, सोई रघुबर ही तुम्हें करनीय। न तरु निपट अवलंब विहीना, नैना जियब जिमि जल बिन मीना। अतएव जिस तरह सीता अयोध्या को लौट आए, तुमको और श्री रामचंद्र जी को वही उपाय करना चाहिए, नहीं तो मैं यानी दशरथ बिल्कुल ही बिना सहारे का होकर वैसा ही जीऊंगा जैसे बिना जल के मछली नहीं रह पाती। मई के ससुरे सकल सुख, जब ही जहाँ मनुमान। तहाँ तब रही सुखेन सी, जब लगी विपत्ति बिहान। सीता मायके यानी पिता के घर और ससुराल में जहाँ चाहे रहें, दोनों ओर सभी प्रकार के सुख हैं। जब तक ये विपत्ति दूर नहीं होती तब तक वे जहाँ जी चाहें वहाँ सुख से रहेंगे। विनती भूप कीन्ह जेहि भांति, आरती प्रीति न सो कही जाति। पितु संदेश सुनि कृपा निधाना, सियई दीन सिख कोटि विधाना। सास ससुर गुर प्रिय परिवार, फिरहु त सब कर मिटै खभार। सुनि पति बचन कहती वैदेही, सुनहु प्राणपति परम स्नेह। राजा ने जिस प्रकार जिस दीनता और प्रेम से ये विनती की है, वो दीनता और प्रेम कहा नहीं जा सकता। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने पिता का संदेश सुनकर सीता जी को अनेकों प्रकार से सीख दी। उन्होंने कहा, जो तुम घर लौट जाओ तो सास, ससुर, गुरु, प्रियजन एवं कुटुंबी सबकी चिंता मिट जाए। पति के ऐसे वचन सुनकर जानकी जी कहती हैं, हे प्राणपति, हे परम स्नेही, सुनिए। प्रभु करुणामय परम विवेकी, तन तजी रहती छाह के निछेकी। प्रभा जाई कहाँ भानु बिहाई, कहाँ चंद्रिका चंदु तजी जाई। पति ही प्रेममय विनय सुनाई, कहती सचिव सन गिरा सुहाई। तुम पितु ससुर सरिस हतिकारी, उतरु देऊ फिर अनुचित भारी। आरती बस सन्मुख भयऊ, बिलग न मानव तात। आरज सुत पद कमल बिन, वादि जहाँ लगी नात। सीता जी कहती हैं, हे प्रभु, आप करुणामय और परम ज्ञानी हैं। कृपा करके विचार तो कीजिए, शरीर को छोड़कर
छाया अलग कैसे रोकी रह सकती है? सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहाँ जा सकती है? और चांदनी चंद्रमा को त्याग कर कहाँ जा सकती है? इस प्रकार पति को प्रेममयी विनती सुनाकर सीता जी मंत्री से सुहावनी वाणी कहने लगी। आप मेरे पिताजी और ससुर जी के समान मेरा हित करने वाले हैं। आपको मैं बदले में उत्तर देती हूँ, ये बड़ा ही अनुचित है। किंतु हे तात, मैं आर्त होकर ही आपके सम्मुख हुई हूँ, आप बुरा ना मानिएगा। आर्यपुत्र, स्वामी के चरण कमलों के बिना जगत में जहाँ तक नाते हैं सभी मेरे लिए व्यर्थ हैं। पितु वैभव विलास में डीठा, दीपमणि मुकुट मिलित पद मीठा। सुख निधान पितु गृह मोरे, पिय विहीन मन भाव न बोरे। ससुर चक्क वही कौशल राव, भुवन चारि दस प्रगट प्रभाव। आगे होय जेहि सुरपति ले, अरध सिंहासन आसन दे। ससुर एतादृश अवध निवासु, प्रिय परिवारु मातु समसासु। बिनु रघुपति पद पदुम परागा, मोहि केहु सपने हूँ सुखद न लागा। अगम पंथ बन भूमि पहारा, करिके हरि सर सरित अपार। कोल किरात कुरंग बिहंगा, मोहि सब सुखद प्राणपति संगा। सास ससुर सन मोरी होती, विनय कर विपरिपाय। मोर सोच जनि करिय कछु, मैं बन सुखी सुभाय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सीता जी सुमंत्र से कहती हैं, मैंने पिताजी के ऐश्वर्य की छटा देखी है, जिनके चरण रखने की चौकी से सर्व शिरोमणि राजाओं के मुकुट मिलते हैं, अर्थात बड़े बड़े राजा जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं। ऐसे पिता का घर भी जो सब प्रकार के सुखों का भंडार है, पति के बिना मेरे मन को भूलकर भी नहीं भाएगा। मेरे ससुर कौशल राज चक्रवर्ती सम्राट हैं, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। इंद्र भी आगे होकर जिनका स्वागत करता है और अपने आधे सिंहासन पर बैठने के लिए स्थान देता है। ऐसे ऐश्वर्य और प्रभावशाली ससुर, उनकी राजधानी अयोध्या का निवास, प्रिय कुटुंबी और माता के समान सासुएं, ये कोई भी श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों की रज के बिना मुझे स्वप्न में भी सुखदायक नहीं लगते। दुर्गम रास्ते, जंगली धरती, पहाड़, हाथी, सिंह, अथाह तालाब एवं नदियाँ, कोल, भील, हिरण और पक्षी, प्राणपति श्री रघुनाथ जी के साथ रहते, ये सभी मुझे सुख देने वाले होंगे। अतः सास और ससुर के पांव पड़कर मेरी ओर से विनती कीजिएगा कि वे मेरा कुछ भी सोच ना करें, मेरी चिंता ना करें। मैं वन में स्वभाव से ही सुखी रहूंगी। प्राणनाथ प्रिय देवर साथ, वीर धुरीन धरे धनु भाथ। नहीं मग श्रम भ्रम दुख मन मोरे, मोहि लगी सोच करिय जनि भोरे। वीरों में अग्रगण्य तथा धनुष और बाणों से भरे तरकश धारण किए मेरे प्राणनाथ और प्यारे देवर दोनों ही मेरे साथ हैं। इससे न मुझे रास्ते की थकावट है, ना भ्रम है और ना ही मेरे मन में कोई दुख है। आप मेरे लिए भूल कर भी चिंता न करें। सुनि सुमंत्र सिय शीतल बानी, भयउ बिकल जन फनि मनि हानि। नयन सोज नहीं सोनई कान, कही न सकई कछु अति अकुलान। सुमंत्र सीता जी की शीतल वाणी सुनकर ऐसे व्याकुल हो गए जैसे सांप मणि के खो जाने पर व्याकुल हो जाता है। नेत्रों को कुछ सूझता नहीं, कानों से सुनाई नहीं देता। वे बहुत व्याकुल हो गए, कुछ कह नहीं सकते। राम प्रबोध कीन बहु भांति, तदपि होती नहीं शीतल छाती। जतन अनेक साथ हित कीन, उचित उतर रघुनंदन दीन। श्री रामचंद्र जी ने उनका बहुत प्रकार से समाधान किया, तो